नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कलकत्ता। कलकत्ता सिटी का एक इलाका है लाल बाज़ार, और लाल बाज़ार इलाके में जो है एक मेडिकल कॉलेज होता है, और मेडिकल कॉलेज के साथ साथ जो है ये मेडिकल हॉस्पिटल भी होता है। और इस मेडिकल कॉलेज की जो है भाई चेस्ट मेडिसिन जो डिपार्टमेंट की पीजी पीजी के एक जो है ट्रेनी है, और ये ट्रेनी डॉक्टर जो है 8 अगस्त जो है 2024 के लगभग रात के 11 बजे के आसपास का समय हो रहा था। उनकी माँ जो है उस ट्रेनी की माँ फ़ोन करती है, और माँ अक्सर अपनी बेटी को फ़ोन करके हालचाल पूछती रहती है, बेटी तुम क्या कर रही हो, कैसी हो। और उसकी माँ पूछती थी कि बेटी तुमने खाना खाया या नहीं खाया है। तो बेटी कई बार बोलती थी कि भाई मैंने भी खाना नहीं खाया, और अभी मेरा टाइम है भाई राउंड पे जाने का, राउंड लेने के जाना है, और उसके बाद मैं फ़ोन करती हूँ। और भाई इस प्रकार से जो है माँ और बेटे की जो है आपस में बात होती है। और बेटी अब जो है क्या होता है कि एक दिन की बात है, बेटी जो है राउंड पे जा रही होती है, और जो लेडी डॉक्टर जो ट्रेनी है वो राउंड पे जाती है। अब रात को जब राउंड पे रहती है तो जो मरीज़ होते हैं उनको देखती है, भाई कौन सी दवा देनी है, किसको क्या तकलीफ़ है, किसको क्या बॉटल वगैरह चढ़नी है, इस प्रकार से वो देखती है। और ऐसे करते करते रात के लगभग 2 बज जाते हैं। अब उसको जो है भूख लगने लगती है, और वो जो है भाई अपने जूनियर से बातचीत करने लगती है कि तुम लोगों ने खाना खाया कि नहीं खाया। जूनियर कहते हैं कि जी हाँ, हमने खाना तो अभी नहीं खाया है, साथ में खाते हैं। अब वो लेडी डॉक्टर जो है अपने जूनियर में से 2 जूनियर जो होते हैं साथ बैठ के आराम से जो है भाई खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद कहते हैं कि मुझे थोड़ी सी थकान हो रही है। अब वो जो डॉक्टर होती है उसको थकान जैसी लगती है, तो वो आराम करने के लिए जो है भाई चली जाती है। अब आराम करने के लिए जो है वो चौथी मंजिल पर एक सेमिनार होता है, वहाँ पर वो लेडी डॉक्टर जो है आराम करने के लिए जाती है। और उसके बाद जो अगला दिन निकलता है, मतलब बोले तो 9 अगस्त 2024 की सुबह लगभग 6 बजे के आसपास कुछ लोगों की नज़र पड़ती है महिला डॉक्टर के ऊपर। और महिला डॉक्टर को जिस हालत में देखा जाता है तो कोई देख नहीं पा रहा था। दरअसल उनका जो शरीर था वो अर्धनग्न अवस्था में था। अब सर से लेके पैर तक जो है ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहाँ के चोट के निशान ना हो। ऐसा लग रहा था किसी ने जो है अलग अलग हिस्से को बहुत बुरी तरीके से काटा है, उनमें उसमें जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। आँख हो, मुंह हो या प्राइवेट पार्ट हो, सभी में से जो है ब्लड बह रहा था, और साथ ही उनकी गर्दन की भी हड्डी टूट चुकी थी। अब ये बात जो है घर वालों को बताया जाता, सूचना दी जाती है, लेकिन भाई घर वालों को ये बोला जाता है कि घर वालों को बोला जाता है कि आपकी बेटी बीमार है, उनको डायरेक्ट नहीं बताया जाता है। उसके बाद जो है बार बार घर वालों के पूछने पर वो बताते हैं कि भाई आपकी जो बेटी है उसने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है, उसने आत्महत्या कर ली है, ये मर चुकी। इस प्रकार से जो है भाई वो झूठ बोलते स्टार्टिंग में। अब जो लड़की के घर वाले होते हैं उनको यकीन नहीं हो रहा था कि भाई ऐसे कैसे जो है बेटी ने कर लिया, आखिरकार बेटी कैसे मर सकती है। अब ये बात जो है हॉस्पिटल से डॉक्टर के पास पहुँचती है, नर्स के पास पहुँचती है। जैसे जैसे घटना की बात लोगों तक पहुँच रही थी, लोगों में उबाल फैलने लगता है, मतलब लोग गुस्सा आने लगता है। अब उसका डॉक्टर हो, नर्स हो, सब धरना प्रदर्शन जो है शुरू कर देते हैं। अब बात हो चाहे बीजेपी नेता की, सड़क पर उतर आते हैं और कहते हैं कि इस मामले का जो है दबाने का प्रयास किया गया है, और कहीं ना कहीं पुलिस की जो भूमिका है वो सही नहीं है। तो इस प्रकार से जो है चलता है, इस तरीके से मामले को दबाने का, यानी सरकार पर उंगली उठाई जाती है। ममता बनर्जी की सरकार चल रही थी और उन पर उंगली उठाई जाती है कि इस मामले को जो है दबाने का प्रयास किया जा रहा है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब इस जो है पुलिस ने आनंद फानंद में घर वालों को बुलाया, और जैसा कि उनसे झूठ बोल के उनको बुलाया गया था, लेकिन जब भाई वो उस लड़के के घर वाले आते हैं, और जब पिता ने अपने बेटी को अर्धनग्न अवस्था में देखा तो पिता रो रो कर उनका बुरा हाल हो जाता है। बस जो है अब हर किसी की जुबान पर एक ही बात आती है कि आखिर लेडी डॉक्टर जिसका इतना अच्छा स्वभाव है, 31 साल की जिसकी उम्र होती है, वो सभी के साथ इतने अच्छे से बात करती है, मदद करती है सभी की, तो आखिरकार कौन इस तरीके से मारेगा, कौन इसका बलात्कार करेगा, कौन जो है इनके जो है शरीर के हिस्से का अलग अलग काटेगा, और कौन इनकी गर्दन की हड्डी तोड़ेगा, वो कौन हो सकता है। हर किसी की ज़ुबान पर जो है एक ही सवाल था। पुलिस ने जो है लाश को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट, इस कहानी जब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के पास पहुंचती, वायरल होती है, अब लोग जो है कोलकाता की सड़कों पर उतरने लगते हैं। हालांकि सभी का एक मकसद था कि आखिरकार जो भी इसके पीछे, जिस भी कातिल का जो है भाई, जो भी कातिल है उसको जल्दी से जल्द पकड़ा जाए, उसको फांसी की सज़ा सुनाई जाए जिसने ये सब काम किया है।
अब दबाव बढ़ने लगता है, चाहे वो केंद्र सरकार से हो या फिर अलग अलग राज्यों से है, जहाँ देखो वहाँ से दबाव बढ़ना शुरू हो जाता है। अब इधर क्या होता है दोस्तों, एसआईटी का गठन कर दिया था। अब एसआईटी का गठन करने के बाद एसआईटी पे इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि इस मामले की जांच पड़ताल तो करनी थी और जल्द से जल्द करनी थी। अब बारीक से बारीक चीज़ों को देखा गया और एक सामान जो है एसआईटी के हाथ में लग जाता है। और उसके बाद सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं। करीब 5 या 6 ऐसे लोग थे जो सेमिनार हॉल के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, देखे जाते हैं। तभी जो है एसआईटी को एक जो है ब्लूटूथ यानी कि एक ईयरफोन जो होता है, जो कान में लगाकर बातचीत सुनते हैं, वो जो है उसका एक हिस्सा मिल जाता है। अब ये किसका हो सकता है, अब इसी की जांच पड़ताल शुरू करते हैं। अब जो सीसीटीवी कैमरे के दायरे में आ जाते हैं, उन दायरे में आए गए जो लोग होते हैं उनके पास जाया जाता है और सबसे कहा जाता है कि अपने ब्लूटूथ ऑन कर लीजिए। जैसे ही ब्लूटूथ ऑन किया जाता है, एक व्यक्ति का जो मोबाइल होता है उससे वो कनेक्ट हो जाता है। अब जैसे उसे कनेक्ट होता है उसके बाद फिर पुलिस की प्राइम सस्पेक्ट वही व्यक्ति होता है और जिस व्यक्ति का नाम होता है संजय राय। दरअसल संजय राय जो होता है वो पुलिस कल्याण बोर्ड में सहायक की भूमिका में होता है, यानी कि जो है सिविक वॉलंटियर होता है, जिसका काम है इस हॉस्पिटल में जब चाहे तब आना होता है। किसी न किसी की मदद के रूप में वो जो है यहाँ आया करता था। अब इस व्यक्ति से जैसे ही जो है ये ब्लूटूथ कनेक्ट होता है और वो ब्लूटूथ इस लाश के बिल्कुल पास में पाया गया था। अब पुलिस के लिए प्राइम सस्पेक्ट था। पुलिस जब उसको पकड़ती है, पकड़ने के बाद जो उससे सख्ती से पूछताछ करने की कोशिश करती है तो उसने कुछ बातें स्वीकार कर ली। लेकिन जब इसके बारे में देखा, इसका मोबाइल को चेक किया तो उसमें पोर्न वीडियो मिल जाते हैं। और जब लोगों ने यानी कि मीडिया वालों ने इसके घर जाकर बातचीत करना शुरू की, पुलिस वालों ने इसके परिवार के लोगों से बातचीत की, तो 55/B शंभुनाथ पंडित रोड का ही निवासी होता है और ये अपनी माँ के साथ रह रहा होता है और बहन से इसका झगड़ा था। बहन को इसकी आदतें पसंद नहीं थी। पता चलता है कि ये व्यक्ति खुद को पुलिस वाला बताता है। ये व्यक्ति दरअसल जो है मोबाइल पर गंदी गंदी वीडियो भी देखा करता था। ये व्यक्ति दरअसल कोई महिला हो, लड़की हो, कम उम्र की हो या ज़्यादा उम्र की, इससे कोई मायने नहीं रखते। इसकी आंखों को अच्छी लगे बस उसे देखने के लिए जो है कोशिश करता रहता है। इसने एक नहीं कई शादियाँ कर रखी थी। कई शादियाँ करने के बाद जो है जब इसका एक बीवी से मन भर जाता था तो उसको तलाक देकर छोड़ देता था। लेकिन एक बीवी उसकी ऐसी भी थी जिस बीवी की उसकी मौत भी हो चुकी थी, वो भी संदिग्ध परिस्थितियों में। अब उसकी बीवी मर जाती है लेकिन किसी ने इसकी शिकायत नहीं की, इसलिए जो है ये जो मामला है दब जाता है। अभी खुद को ये बॉक्सर बताता है, मतलब ये बॉक्सर होता है, इसलिए जो है इसकी बॉडी अच्छी खासी रहती है, हष्ट-पुष्ट रहता है ये। साथ ही अपने आप को पुलिस वाला बताया करता था। आसपास के लोगों को किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि इसका कोई विरोध कर सके या फिर इससे कोई सवाल जवाब कर सके। ये कभी भी जो है इस हॉस्पिटल में आता जाता रहता था और गंदी नज़र रखता था और जो है गंदी फिल्में देखा करता था। और रात के 11 बजे 8 अगस्त 2024 की रात को जो है ये जाता है रात में। जब इस घटनाक्रम के खुलासे के बारे में बात पता चलती है तो इसी ने जो है इस लेडी डॉक्टर के साथ जो हैवानियत की थी, एक बार नहीं और कई बार की थी। लेकिन इधर अखबार जो वेब पोर्टल होता है, मीडिया की रिपोर्ट जो आती है वो छापते हैं कि पहले तो ये हत्या करता है, पहले तो उसको मारता है, बुरी तरीके से मारता है और यातनाएं देने के बाद जैसे सेमिनार हॉल में, शायद सेमिनार हॉल में जो उस लड़की ने, इस डॉक्टर ने चीखने चिल्लाने की कोशिश भी की होगी। लेकिन आजकल जिस तरीके के सेमिनार हॉल जो बनाए जाते हैं वो साउंड प्रूफ होते हैं, मतलब उस महिला ने चिल्लाने की कोशिश की लेकिन आवाज़ बाहर नहीं गई। वो आवाज़ें उस सेमिनार हॉल से बाहर मतलब जा नहीं सकी। अब भाई किसी को पता नहीं लग पाता है और ये जो है गंदे पे गंदा काम सेमिनार हॉल में उस लड़के के साथ, उस डॉक्टर के साथ करता रहता है और कई हिस्सों को काटता है, चाहे वो सर से लेकर पैर के अलग अलग हिस्से हों, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। जब थक जाता है तो गला घोट कर जो है उसकी हत्या भी कर देता है। अब मीडिया रिपोर्ट ये भी कहती है कि पहले उसने उसको मारा, फिर उसके बाद उसने उसके साथ जो है रेप किया। एक बार नहीं और कई बार रेप किया। और इधर दोस्तों ये अभी जेल में है। पुलिस ने इसको पकड़कर बहुत सारी इस पे जो धाराएं लगती वो लगाई और ये भी फिलहाल जेल में और केस अभी भी जो है चल रहा है। तो ये थी दोस्तों आज की सच्ची घटना। मतलब इस प्रकार से जो है एक लेडी डॉक्टर के साथ ये हैवानियत का काम इसने किया जो कि बहुत ही शर्मसार करने वाला था। तो दोस्तों वीडियो इधर ही खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए और इस टाइप से बहुत सारी सच्ची घटना पर मैं वीडियो बनाते रहता हूं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे किसी इसी प्रकार के वीडियो के साथ। जब तक आप बने रहिए और देखते रहिए आपके अपने चैनल में क्राइम वायरल टीवी।